एक दिन बीबी और जीजू का झगड़ा हो गया। मैं उस समय बीबी के घर में ही थी। उस रात बीबी और जीजू बेड में एक साइड लेट गए। अब मेरे पास गीस में लेटने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए डरते हुए बीबी और जीजू के बीच में लेट गई। बीबी ने उस तरफ मुंह कर लिया। अब मुझे और भी डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जीजू ने कमरे की लाइट बुझा दी और वापस आकर बेड में लेट गए। अब मैं जान चुकी थी कि अब मैं जीजू को नहीं रोक पाऊंगी। उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रख लिया और बस बीबी के सोने का इंतजार करने लगे। मैं भी डरी और सहमी हुई थी। मेरे पास शांत रहने के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं चुपचाप लेटी रही और जब बीबी सो गई तो जीजू ने मेरा मुंह दबाकर रात भर बार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम राधनी है। मेरी उम्र अभी 17 साल है। मेरी 3 बहनें हैं, जिसने की बड़ी बहन की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तो मैंने अपने दीदी के पास फोन किया और उनसे कहा, बीबी, आज आपके घर आने का मन कर रहा है। वो बोली, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जब चाहो तब इस घर में आ सकती हो। मैंने कहा, दीदी जीजू क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा, वो अभी बाथरूम में नहा रहे हैं, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, दीदी आज न शाम तक आ जाऊंगी। वैसे मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा गोरा बदन किसी को भी दीवाना बना सकता है। दीदी के मुंह से नहाने की बात सुनकर मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं उतावली होने लगती हूँ। मैं बस अब जीजू से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली होने लगी। दरअसल मुझे जीजू के पास ही जाने का मन कर रहा है। तभी दीदी के पास फ़ोन किया है। फिर मैं उनके बारे में सोचते सोचते तैयारी बनाने लगी। मैं तैयार हो गई और घर से कुछ पैसे लेकर चल दिया। दीदी का घर वैसे ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी जाने में थोड़ा समय हो जाता है। मैं दीदी के घर दूसरी बार जा रही हूँ। शाम तक मैं दीदी के घर पहुंच गई। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। जीजू बाहर निकलकर आए। वो मुझे देखते ही पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। जीजू मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बच्ची हूँ, इसलिए वो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। जीजू ने मुझे काफी देर तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा, जीजू अब छोड़ो भी। फिर वो मुझे अंदर ले गए। मैं अंदर गई। दीदी मेरी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। वो मुझ पर इतना खुश थीं कि मुझसे लिपट गईं। फिर हम लोग बैठे बातें करते रहे। दीदी ने घर के बारे में हालचाल पूछा। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में जीजू की तरफ देख रही थी। जीजू मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उनका कसरत वाला शरीर मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। मैं उनको बिना देखे रह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। उनके पास दीदी की वजह से नहीं जा पा रही थी। फिर मैं मौका ढूंढने लगी। जब दीदी किचन में खाना बनाने लगी तो जीजू ने मुझसे कहा, चलो हम लोग कमरे में बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ कमरे में चली गई। मैं खुद से ही यही मौका ढूंढने लगी। मैं उनके साथ कमरे में चली गई। अंदर जाते ही वो मुझे छूने लगे। मुझे शर्म आ रही थी। मैंने उनसे कहा, जीजू ये आप क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोले और थोड़ा आगे बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैंने दोबारा से उनसे कहा, जीजू ये सब मत करो, अगर दीदी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो बोले, अरे साली साहिबा, तुम बस शांत हो जाओ और चुपचाप अपने जीजू का कमाल देखो। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई और खड़ी रही। जीजू मेरे बदन को देखे जा रहे थे और बोले, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब एक अच्छे मर्द की जरूरत है। मैं इतना सब कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैं शांत रही। मेरी छाती थोड़ी छोटी थी। वो मुझे देखकर थोड़ा निराश हो गए और कहा, ये क्या है? तुम्हारी उम्र तो लगभग 19 साल हो गई है, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर 19 साल की लड़की जैसा नहीं है। मैंने उनसे थोड़ा बात करने की हिम्मत की। मैंने कहा, जीजू ये सब कैसे होता है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जीजू ने फिर से यही बात कही कि बस तुम अपने जीजू का कमाल देखती जाओ। मैं भी क्या करती, चुपचाप आगे के बारे में सोचने लगी। जैसे ही हम दोनों की दाल पकने वाली थी, तुरंत दीदी की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई और जीजू से खुद को छुड़ाया। दीदी ने वहीं से आवाज लगाई, चलो खाना तैयार हो गया है, खाना खा लो आकर। उसके बाद मैं और जीजू खाना खाने चले गए। मैं डरी और सहमी हुई थी। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम लोग खाना खाने लगे। दीदी मुझे देखकर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? सब लोग आराम से खाना खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा अजीब लग रहा था।
वो बोली, जीजू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे चेहरे में वो खामोशी साफ साफ दिख रही थी।